गलत से गलत टीम भी बना लो, रिस्की से रिस्की भी बना लो, आपका पैसा तो नहीं जाएगा। लैम्बोर्गिनी आने के अलग चांसेस है, तो मजा आ जाएगा। लैम्बोर्गिनी चलाई जाते हो, सानू भी झूठा दे दो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे केकेआर वर्सेस आरसीबी फैंटेसी प्रेडिक्शन, वो भी ग्रैंड लीग की। स्मॉल लीग की वीडियो आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत लोगों ने वो देख लिया भाई, 2.5 लाख लोग वो देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी, पीछे मत रह जाना, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। वो बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत हेल्प करेगी आपको विन करने में। तो पहले की जो मेरी वीडियोस है वो देख के आना। इस वीडियो में बोल्ड प्रेडिक्शन देखेंगे, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन देखेंगे और डायरेक्ट टीम्स देखेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट डिमांडेड वीडियो है भाई, ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली वीडियो क्रिक 11 फोरकास्ट की तरफ से जो ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन रहती है। हो सकता है आपके मोहल्ले वाले इस बार आपको बोलते रहें इस मैच के बाद लैम्बोर्गिनी चलाई जान दो, क्योंकि रैंक 1 पे लैम्बोर्गिनी प्राइस मिल रही है, वो भी रोहित शर्मा की। तो मजेदार वीडियो है, फुल देखना। सिखा चुका हूं कैसे ग्रैंड लीग टीम्स बनती है, यहां पे कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन देखेंगे और बहुत मजेदार वीडियो होगी, बिल्कुल मिस मत करना। विनिंग तो दोस्तों आपने देखा ही है, मैंने भी कई बार करी है और बहुत अच्छी अच्छी विनिंग्स करी है। यहां पे अगर आप देखोगे मेरी खुद की ग्रैंड लीग विनिंग्स की, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है विनिंग का, आप भी विन कर सकते हो बहुत तगड़ा। इसीलिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल में आ जाओ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है भाई। यहां पे हो चुके हैं 4,70,000 लोग लगभग। अगर आप 4,70,000 लोगों में नहीं आते, आप पीछे ना रह जाए भाई, जल्दी से आ जाओ। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। और सबसे जरूरी, ये तो बेहद जरूरी है, इस आईपीएल से पहले आपका अंगूठा आपको जितवा सकता है, क्योंकि वो अंगूठा ही आपका सब्सक्राइब करेगा। अगर उंगली से करना है उंगली से कर लो, आपकी मर्जी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मुझे पता था यही सोच रहे थे कि हम उंगली से करेंगे अंगूठे से, नहीं तो कर लो ना जल्दी से। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। सीधा सीधा आएंगे बोल्ड प्रेडिक्शन पे, क्योंकि मैच 1 की एक्साइटमेंट सबको बहुत ज्यादा है भाई। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया कह रही है कोलकाता जीतने वाला है मैच। मुझे लगता है कोलकाता अगर जीतेगा तो अपने स्पिन की बदौलत जीतेगा। तो अपनी कोलकाता की टीम्स बना रहे हो अगर फेवर में, तो नारायण और वरुण चक्रवर्ती का स्पेशल ध्यान रखना। लेकिन बेंगलोर भी जीत सकती है मैच, पहला मैच मैंने लिखा है बेंगलोर विन कर सकती है, स्पेशली अगर वो इनके स्पिनर्स को संभाल लें। सिर्फ और सिर्फ स्पिन को ढंग से अगर ये खेल लेना बेंगलोर वाले, तो ये पक्का मैच जीत जाएंगे। सिर्फ स्पिन की बात है, स्पिन को संभालना है। वरुण को और नारायण को विकेट ना दो, वो जो 8 ओवर हैं उसमें एक आधी विकेट दे दो, इससे ज्यादा नहीं, तो बेंगलोर ये मैच जीत जाएगी। क्योंकि बेंगलोर की टीम बहुत तगड़ी है, कोलकाता भी तगड़ी है, हर टीम तगड़ी है एक दो को छोड़ के। तो यहां पर कंपटीशन जो है ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। काफी हाई चांस है कि इस बार अगर स्पिन सही खेल जाए बेंगलोर भी विन कर सकती है। ये ग्राउंड पे बीबीबी फैक्टर किसको याद है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको याद होगा दोस्तों। 2 साल पहले ब्रूक पूरी आईपीएल में नहीं चले थे, हैरी ब्रूक इंग्लैंड के खिलाड़ी, एक ग्राउंड पे शतक मारे थे ईडन गार्डन, उसके अलावा उनका 50 भी नहीं आया था। बेस्ट्रो लास्ट ईयर यहां पे आके शतक मारे थे। अगेन बी से एक और प्लेयर, ब्रूक, बेस्ट्रो और बटलर यहां पे आके लास्ट टाइम ईडन गार्डन पे शतक मारे थे। तीनों इंग्लिश खिलाड़ी यहां पर बहुत चलते हैं। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इंग्लिशमैन आज कौन है, लियाम लिविंगस्टोन, ओपनर फिल सॉल्ट और जेकब बीथल यदि खेल जाए तो। और ये भी एक बी वाला खिलाड़ी है, ब्रूक, बटलर, बेस्ट्रो, बीथल। जेकब बीथल यदि खेले, बड़े गेम चेंजर होंगे स्मॉल लीग के लिए भी, ध्यान रख के चलना, बहुत काम आ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ईडन गार्डन्स यानी कोलकाता के मैदान पे बहुत बढ़िया करेंगे। कोहली और पटीदार मेरे हिसाब से एक का बड़ा नॉक आएगा। कोलकाता मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक ना एक विकेट पावर प्ले में खोएगी, एक ना एक विकेट मुझे लगता है पावर प्ले में वो खोएगी। इसका फायदा हेजलवुड और भुवनेश्वर कोई ना कोई लेके जाएगा, ठीक है। हाई चांस है कि कोई ना कोई स्टार्ट में आउट होके जाएगा। रसल या नारायण एक ना एक आपको बढ़िया पॉइंट दे जाएगा। वरुण चक्रवर्ती मेरे हिसाब से सबसे बड़ी विकेट आरसीबी की निकाल सकता है, चाहे वो कोई ओपनर हो, चाहे वो हो लियाम लिविंगस्टोन, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, चाहे लियाम लिविंगस्टोन या फिर धाकड़ विराट कोहली। देख के चलना, कोई ना कोई बड़ी विकेट वरुण चक्रवर्ती के हाथ में आ सकती है। अपनी बोल्ड प्रेडिक्शन पूरे वुमेन आईपीएल में हिट है। आज की डेट में लोग कॉपी करने लगे हैं, लिखने लग गए हैं हम बताएंगे बोल्ड प्रेडिक्शन, लेकिन जो बता रहा है, जो बढ़िया करा के आ रहा है, उसको तो आप देख ही रहे हो क्रिक 11 फोरकास्ट को। बाकी 1 करोड़ विनर आप मेरी फैमिली से ऑलरेडी देख चुके हो, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। हमारे परिवार में 1 करोड़ ऑलरेडी विन हो चुका है। ये भाई 10 लाख जीते थे, मिलने भी आए थे मुझसे हमारी वीडियो देखकर। तो भाई ये सब चीजें ना मैं अब दोबारा नहीं करना चाह रहा, मैं पिछली वीडियो में ये दिखा चुका हूं, बार बार प्रूफ दिखाऊंगा तो काम की बात रह जाएगी। तो ये सब चीजें जिसको देखनी है, मेरी पिछली वीडियो आ चुकी है जिसमें ग्रैंड लीग के बारे में मैंने सिखाया है। काम करूंगा, यहाँ पे आप देख भी रहे हो थंबनेल्स, 2 वीडियोस डाल चुका हूं इस मैच की, केकेआर आरसीबी की स्मॉल लीग, जिसमें सारे आपको देखने को मिल रहा है स्टैट्स, और ये आपको ग्रैंड लीग की देखने को मिल रही है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मैंने बातें करी है कॉन्सेप्ट्स की, कैसे टीम्स बनानी है, वही हम यहाँ पे टीम्स देख रहे हैं। अब दोस्तों मेरी कोलकाता की जो टीम्स है,
इस लाइनअप के आधार पे है, इस लाइनअप के बाहर मैंने किसी को नहीं लिया। अब बाय चांस देखो मेरी टीम में डीकॉक है भाई, डीकॉक खेलते ही नहीं मैच में, तो आप क्या करोगे? क्या डीकॉक के साथ चले जाओगे? नहीं भाई, आपको चेंज करना है। ठीक है, आईपीएल में बहुत लोग ये गलती करते हैं, चेंज ही नहीं करते। इस मैच में तो आप हार ही नहीं सकते, 49 का 49 भी आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। गलत से गलत टीम भी बना लो, रिस्की से रिस्की भी बना लो, आपका पैसा तो नहीं जाएगा। लैम्बोर्गिनी आने के अलग चांसेस है, तो मजा आएगा। लैम्बोर्गिनी चलाई जाते हो, सानू भी झूठा दे दो, पहले टीम तो देख के चले जाओ। यहां पे अगर हम दोस्तों देखेंगे तो सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस दिख रहे हैं ओपनिंग पे, तो हो सकता है यहां गुरबाज खेल जाएं। यदि अगर यहां गुरबाज खेल जाएं तो आप डिकॉक जहां मैंने रखे हैं, जहां मैंने कैप्टन किया, उनकी जगह डायरेक्ट गुरबाज को रखोगे। बाकी की टीम कुछ ऐसी रहने वाली है। एक बंदा बता रहा हूं, रमनदीप सिंह, ये बंदा जवास खिलाड़ी है, इसको लोग ले नहीं रहे, मैंने भी ग्रैंड लीग्स में ज्यादा नहीं रखा। अब ये ऑप्शन में आ जाएगा अगर इसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर हुआ या ये 5वें 6ठे बॉलर का रोल कर रहा हो, तो ये रमनदीप का ध्यान रखना। हो सकता है रमनदीप ही लैम्बोर्गिनी चला रहा हो इस मैच के बाद, इतना बढ़िया खेल जाए, प्लेयर ऑफ मैच भी बन जाए। ठीक है, अब बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर की लाइनअप मैंने कुछ ऐसी रखी है, देखो पहला मैच है, कुछ चेंज भी हो सकता है। इनका एक गेम चेंजर मुझे पूछोगे भाई, ये सीजन के बाद आप सलाम कर रहे होगे इस बंदे रसिक सलाम को, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आरसीबी के पास नाम है हेजलवुड जैसे और भुवनेश्वर जैसे, काम करके जाएगा रसिक सलाम, ये चीज को याद रखना। जिन पे लोग ध्यान नहीं देंगे वो काम करके जाएगा। ये सारे प्लेयर्स में एक और अच्छा डिफरेंशियल है, टिम डेविड न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से बंदा अगर 15 बॉल खेल गया, ड्रीम टीम में इसकी जगह पक्की है। ठीक है, ये याद रखना। ये जो है टीम, इसी के आधार पे मेरी लाइनअप्स के आधार पे ही टीम्स होने वाली है। अब आज के बेस्ट सीवीसी हम देखेंगे, और बहुत ही तगड़े सीवीसी। ठीक है, वो कौन है? सुनील नारायण, एंड्रे रसल, कोलकाता के दो जाबाज खिलाड़ी, ओवरसीज वेस्ट इंडीज प्लेयर भाई, अपने किंग कोहली, फिल सॉल्ट भाई, इंग्लैंड कनेक्शन है, ओपनर जो आता है यहां धाकड़ करके जाता है। ब्रूक भी ओपनिंग पे आए थे, बेस्ट्रो भी ओपनिंग पे आए थे, बटलर भी ओपनिंग पे आए थे, ईडन गार्डन में सेंचुरीज लगा के गए थे, तो इनको भी ट्राई कर लो। रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन, एक और इंग्लिश खिलाड़ी, और रजत पाटीदार जो मुझे लगता है अगर कैप्टनसी का प्रेशर ना ले, इनका बिग सीजन हो सकता है और इंडिया की टिकट भी इनको इस सीजन के बाद मिल जाएगी यदि ये बढ़िया खेल लेते हैं। डिफरेंशियल्स में टिम डेविड, ज्यादा ध्यान बल्लेबाजी से देना, ऑफ स्पिन डालते हैं लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में डालते हैं, यहाँ इनका काम नहीं बनेगा बॉलिंग से, और अब तो इंपैक्ट प्लेयर है, ऑलराउंडर्स की वैसी इतनी वैल्यू नहीं है, इनको एज बैटर देखना, बहुत तगड़ा करने वाले हैं। ठीक है, अगर इनकी बैट आ गई ना, 20 गेंद खेल गई है, ये आपको बहुत बढ़िया करके दे देंगे। ये चौके छक्के मारने वाला प्लेयर है और न्यू पॉइंट सिस्टम आपको पता है कितना बल्लेबाजों को सपोर्ट देता है। एनरिक नोटिया भाई, ये बंदा जिसको नहीं पता, पहली बार जब दिल्ली में आया था उससे पहले भी इनको कोलकाता ले चुकी थी, ये इंजर्ड हो चुका था, कोलकाता ने वापस इनको लिया, यानी कोलकाता इनमें कुछ देखती है। बहुत कम लोगों को पता है, ये सबसे पहले आईपीएल में कोलकाता में आए थे। लेकिन एनरिक नोटिया अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, हालांकि वार्म अप मैचेस में विकेट लेके आ रहे हैं। वार्म अप मैच के स्टैट्स देखे, नहीं देखे तो वीडियो देख के आओ पिछली। कृणाल पांड्या, रसिक सलाम जिनका बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी, सलाम करेंगे इनको, और जितेश शर्मा, ये बंदा भी बहुत मस्त है, इंडिया के लिए भी विकेट कीपिंग कर चुका है। देखना होगा ये विकेट कीपिंग करते हैं या शॉर्ट, बट ये भाई धमाकेदार फिनिशर है और काफी महंगे में लिया गया भाई, पैसे खर्चे है बेंगलोर ने लेने को, तो अब रोल मिलेगा। ठीक है, और ये बंदा बाउंड्री हिटर है, ये बाउंड्री हिटर है, चौके छक्कों के पॉइंट ज्यादा है, गेम में आएगा, बहुत तगड़ा डिफरेंशियल, स्मॉल लीग में भी बन सकता है, इसका स्पेशल ध्यान रखना है जितेश का। ठीक है, जिन पे मैं फोकस कर रहा हूं ध्यान रखना। जॉश हेजलवुड, ये तो बंदा मस्त है, विकेट टेकर है, आईपीएल में भी इसका अच्छा रिकॉर्ड है, बेंगलोर से जब खेला था उस सीजन भी अच्छा किया था। अब ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये खेलेंगे तो मैं बताऊंगा, और इस पर मैं नंबर्स भी बता रहा हूं। पहले तो जो भाई लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस में थे, नुवान तुषारा, डेथ बॉलर हैं, अगर खेलते हैं डेथ बॉलर का रोल करेंगे। रोमारियो शेफर्ड भाई, ये बंदा ऐसा है भाई, इसके बैट पे अगर गेंद आ जाती है, ये चौके छक्के तो अलग लेवल लगाता है, घर पे भी मार देगा मेरे को लगता है कभी कभी तो बोल मेरे। मैं बैठा हूं पंजाब में, ये खेलेगा ईडन गार्डन में, अगर चौका छक्का यहां तक भी पहुंच जाएगा, ये इतने लंबे चौके छक्के लगाता है। ध्यान रखना, ये मस्ट हैव हो जाएगा अगर ये खेलेगा, इसको स्मॉल लीग में भी मत छोड़ना, मस्ट हैव लिख रहा हूं, मतलब लेना ही लेना है यदि ये खेल गया। अगर गुरबाज खेलेगा तो वो खेलेगा डायरेक्ट डिकॉक की जगह, स्पेंसर जॉनसन खेलेगा वो डायरेक्ट खेलेगा एनरिक नोटिया की जगह। तो क्या करना, जब आप एनरिक नोटिया को रख रहे हो, इनको सब्स्टिट्यूट में रख लेना, गुरबाज को सब्स्टिट्यूट में रख लेना जहां डिकॉक को रखे हो। अनुकूल रॉय बेहतरीन प्लेयर है, इनको कोलकाता ने कई साल से लिया है, एक रीजन है वो लेके चलते हैं क्योंकि जब ये बंदा खेलेगा बढ़िया करेगा, बट इसको उतना रोल नहीं मिलता कोलकाता में। किसी और टीम में होता ना, ये शायद दिल्ली या राजस्थान में ये रेगुलर 11 में होता, गारंटी है मेरी ये। ठीक है, बाकी जेकब बिथल ध्यान रख के चलना, अगेन ऑसम प्लेयर। ये प्लेयर्स में कोई खेलता है तो आप ले सकते हो, मेरा स्पेशल ध्यान रोमारियो शेफर्ड पे है। ठीक है, स्पेंसर और गुरबाज डायरेक्ट रिप्लेसमेंट्स रखना। ठीक है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ना, मेरी टीम में जहां पे एनरिक नोटिया है,
इनका रिप्लेसमेंट आप क्या रखोगे, स्पेंसर जॉनसन रखोगे। आप अपने बैकअप में जहां पे डिकॉक है आप यहां गुरबाज रखोगे ताकि आपका प्लेयर मिस ना हो, ठीक है। और कोई भी प्लेयर यदि नहीं खेलता, पहला मैच है भाई, पहले 5 मैच में ना लाइनअप्स जब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, आप प्लीज चेंजेस करके चलना। मुझे आप ही की चिंता लगी रहती है, सेम टीम वैसे ले भी जाओगे ना, मुझे ये चिंता कम है, आप हार ही नहीं सकते। 49 का 49 तो आना ही है, मैं तो चाहता हूं 49,000 क्या उससे भी ज्यादा लेके आओ, है ना। तो पहला कॉम्बिनेशन पॉइंट सिस्टम को देखते हुए, जिनको नहीं पता हाल ही में ड्रीम पे पॉइंट सिस्टम चेंज हुआ था, जो एडवांटेज होता था बैटर बॉलर के बीच में बराबर, अब वो बल्लेबाजों ने कर दिया। बहुत एप्लीकेशंस में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत एप्लीकेशन में बल्लेबाजों का एडवांटेज है, और ये ड्रीम ने भी पॉइंट सिस्टम चेंज किया सबसे पहले। तो जब उन्होंने चेंज किया तो हम भी उनके साथ चेंज होंगे। हमने किया भाई अपने उन प्लेयर्स को जो चौके छक्के मारते हैं सीवीसी, क्योंकि आजकल एक चौके और छक्के का एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो भाई जो चौके छक्के मारते हैं बाउंड्री हिटर वो है सॉल्ट और असल, अपनी अपनी टीम के हाईएस्ट बाउंड्री परसेंटेज वाले। मैंने ना कैलकुलेट किया एक स्टैटिस्टिक, सबसे कम गेंदों में कौन सबसे ज्यादा चौके छक्के लगा रहा है, मतलब एवरेज, जैसे मान लो अगर सॉल्ट 10 गेंद खेलते हैं उसमें 2.5 चौके मार रहे हैं, ठीक है, या 2.5 चौके छक्के बाउंड्रीज लगा रहे हैं। ऐसे ही रसल कोलकाता से सबसे ज्यादा, इन्हीं को मैंने सीवीसी दे दिया ये स्टैट यूज करते हुए। तो दोनों बहुत अच्छे रन लगा सकते हैं, सीवीसी किया हूं अपनी अपनी टीम के बेस्ट चौके छक्के मारने वाले प्लेयर, अच्छे खासे बैटर रखा हूं, रिंकू सिंह, टिम डेविड, ये सब चौके छक्के लगाते हैं। बॉलर सिर्फ मैं वरुण चक्रवर्ती रखा हूं। अब देखो, अगर हेजलवुड एक आउट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आउट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 विकेटें बंदा ले जाए तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा भाई, 3 विकेटें ले जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। 3 विकेटों के बहुत अच्छे पॉइंट है, क्योंकि 3 विकेटों पे थोड़ा बोनस भी मिल जाता है। लेकिन अब आप यहां समझ के चलना बैटर्स का एडवांटेज, अगर एक बंदा 40 रन कर रहा है ना, और एक बंदा लगा लो 2 विकेट दे रहा है, इवन 35 रन ले लो, 35 रन कर रहा है और 2 विकेट, तो 35 रन करने वाले के ज्यादा पॉइंट है आज की डेट में। तो 35 रन कर रहा है अगर आपका बैटर, आपको फायदा देगा, इसीलिए ज्यादा बल्लेबाजों को रखा हूं। अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच, ईडन गार्डन पे लास्ट ईयर 200 लग रहे थे। हालांकि अब न्यू बॉल वाला रूल आ गया, जिसको नहीं पता, सेकंड इनिंग में एक एक्स्ट्रा बॉल आएगी ड्यू फैक्टर को कवर करने के लिए 11th ओवर के बाद। बट स्टिल भाई बल्लेबाजों का एडवांटेज है, इसको हल्के में मत लेना। एक बॉल आने से थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन वही बॉल फिर स्टेडियम के बाहर भी तो जाएगी, ये याद रख के चलना। केकेआर स्पिन वेब, भाई इसमें कोलकाता को फेवर किया, अपने घर पे खेल रही है कोलकाता। बेंगलोर का क्या है, कई बार अर्ली सीजन में उनको टाइम लग जाता है, पिछला भी उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, एंडिंग उन्होंने अच्छी करी थी। यदि फिर से वैसा होता है, नारायण की स्पिन बॉलिंग भी है, ओपनिंग भी, कैप्टनसी दे दी, वरुण का स्पिन बॉलिंग है। मैंने पहले बोला अगर बेंगलोर को जीतना है स्पिन को काउंटर करना पड़ेगा, लेकिन जहां मैंने केकेआर को फेवर किया वहां स्पिन से ही जीत रहा हूं। राणा और नोटिया को भी रखा है पेसर्स को, लेकिन आप चाहो एक कम कर सकते हो। बाकी ज्यादा आप देखोगे इसमें कोलकाता के में मैंने प्लेयर्स पे रिस्क लिया, सॉल्ट को भी नहीं रखा यहाँ पे जो मेरे इस टीम में कैप्टन थे। यहाँ मैंने जितेश को रखा है, जो मैंने आपको गेम चेंजर और डिफरेंशियल बताए थे, काफी अच्छे गेम चेंजर है जितेश शर्मा, इनको ज्यादा लोग लेके नहीं जाएंगे, यही आपको विन करा के आएंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारी ऑप्शंस है, आप अपना चेंज कर सकते हो। मैं इसमें कोलकाता के फेवर गया हूं, सीवीसी, नारायण और वरुण को लेकर स्पिन डिपार्टमेंट पे। ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, मैं हर कोलकाता के मैच में इसको यूज करता हूं। ये हर साल मुझे आईपीएल में 1-2 मैच में ये हिट होता दिखता है, इतना तगड़ा कि मुझे 49 से कम 1000-2000 देके जाता है। जिस दिन लॉटरी लगेगी, लॉटरी क्या यार, मतलब जिस दिन थोड़ा ढंग से खेलेंगे बाकी के प्लेयर्स भी सीधा सीधा टॉप रैंक पे जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशन भी बनाना एकदम सटीक जरूरी है भाई, ये देख के चलना, बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है। स्टार्ट में आती है आरसीबी की टीम, आरसीबी की टीम को मिलती है नई गेंदें और 2 स्विंग के माहिर खिलाड़ी, भुवनेश्वर और हेजलवुड, है ना। अब ये दोनों बड़े तगड़े स्विंग डालते हैं, और कोलकाता के ऊपर कौन है, एक तो नारायण भैया, एक डीकॉक। मान लो आउट हो जाते हैं, हो सकते हैं भाई स्विंग में, मैंने तो अपनी बोल्ड प्रेडिक्शन में लिखा है कोलकाता का पावर प्ले में आउट होना ही है। तो भाई अगर हेजलवुड उसमें 1-2 आउट कर रहे हैं, भुवनेश्वर एक आधा कर दे, मैंने कोई भी टॉप ऑर्डर के ज्यादा खिलाड़ी नहीं रखे, रहाणे को भी नहीं रखा, रघुवंशी को भी नहीं रखा। तो वो जो 3-4 विकेटें हैं स्टार्ट में अगर जाती हैं, 2-3 भी चले जाएं, हेजलवुड विकेट ले जाएं, भुवनेश्वर ले जाएं, ये बंदा ऐसा है, डॉट बॉल का भी पॉइंट है अब तो, एक खाली गेंद का, यानी जिसपे रन स्कोर नहीं हुआ, मेडन भी डाल जाता है ना। तो हेजलवुड अगर जम के पॉइंट ले गया, बाद में स्कोरिंग हो रही है थोड़ी बहुत, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह 25-30 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आजकल, ये इनफ है ड्रीम टीम में आने के लिए। लेकिन भाई रसल आके मसल दिखा रहे हैं भाई, स्विंग जा चुकी, भुवनेश्वर हेजलवुड का काम बन चुका, लेकिन अब जो बाद में आके रसल हार्ड हिट लगा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया देख रही है, रसल अकेला खेल रहा है अपना, उसको फर्क नहीं पड़ता, 60 पे 5 भी है वो, अकेला आके 60-70 लगा जाता है। इतनी बार उसने कोलकाता को ये किया है, ऐसे बचाया है, इसीलिए रसल सेव्स के यार। स्टार्टिंग में होते हैं आउट, यहां पे करते हैं हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग से शाउट, विकेटें निकालते हैं, एंड में आके रसल चौके छक्के लगा लगा के इनको तंग कर देते हैं। इस केस में रसल की बैट जल्दी आएगी। रमनदीप सिंह को भी लेना है इस केस में, रह सकते हो, ठीक है, इसमें रमनदीप सिंह को भी रख सकते हो। नारायण को पता है क्यों रखा है, आउट हो भी जाते हैं ना इन पे, मुझे फर्क नहीं है, बॉलिंग भी तो करते हैं, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बॉलिंग भी करते हैं, ध्यान रख के चलना ये चीज को। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2 कॉम्बिनेशन आपको और दिखाऊंगा आगे, और भी अभी वेट करना।
पार्टनरशिप, दो ऐसे खिलाड़ी जो विकेट इजीली नहीं देते, दो ऐसे खिलाड़ी जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, दो ऐसे खिलाड़ी जिसमें एक स्पिन और एक पेस का लाजवाब खिलाड़ी। पेस को बहुत बढ़िया खेलते हैं विराट कोहली, हम सब जानते हैं, स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं पटीदार। अगर ये अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ को यूज करते हुए दोनों खेल जाएं, लंबी पार्टनरशिप कर सकते हैं। सॉल्ट भाई थोड़ी धमाकेदार स्टार देके कई बार आउट हो जाते हैं, मान लो 25 मार दिए इन्होंने 15 गेंदों में। अब आप सोचोगे 25 रन के बावजूद ले रहा हूं, 25 रन का मतलब पता है क्या है? 25 रन के पॉइंट समझ लेना भाई, आज की डेट में 25 रन में अगर 2 चौके लगाए हैं तो 8 पॉइंट, 2 चौकों के, एक चौके के 4 पॉइंट है। इसके अलावा 25 रन करने पे 4 एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, और ये तेज खेलता है, स्ट्राइक रेट के भी ले जाएगा, तो 37 पॉइंट तो यही हो गए। अभी एक आधा बाउंड्री और लग जाएगा, स्ट्राइक रेट के भी पॉइंट ले जाएगा, ड्रीम टीम में वैसे ही बंदा आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों से पार्टनरशिप, इन दोनों से चाहिए लंबी पार्टनरशिप, इसीलिए कोलकाता के ज्यादा खिलाड़ी नहीं रखे। अब इन दोनों की पार्टनरशिप के बाद सीधा फिनिशर्स प्रमोट होंगे, लियाम लिविंगस्टोन और टिम डेविड। आपको दोनों रखने हैं तो दोनों को भी रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों मुझे एकदम जबाज खिलाड़ी लगते हैं। इन दोनों की अगर लंबी पार्टनरशिप हो गई तो इवन वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर्स को ये रोक के रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप के हिसाब से। ये उन प्लेयर्स पे बनाना जिनका तालमेल अच्छा है। अभी देखना हम ओपनर चेस भी बनाएंगे सनराइज हैदराबाद के फेवर में, ट्रेविस शेख वाला कॉम्बिनेशन, ऐसी बहुत कॉम्बिनेशन बताऊंगा। वैसे सेकंड मैच की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप लोगों ने अभी देखी नहीं, मुझे लगता है सबका ध्यान पहले मैच पे ही है। भाई जाकर दूसरे मैच की वीडियो देखो, सबसे पहले तैयारी रखो, अगले दिन ना 2 मैच हैं, सब लोग जल्दी में रहेंगे, आप पहले ही देख के रखना वीडियो। मैं मुंबई चेन्नई की भी जब बोलोगे कमेंट में बता दो, जल्दी चाहिए तो मैं डाल दूंगा, वो आपके ऊपर है, वो कमेंट करोगे तो पता लगेगा। और भाई लाइव आना है कि नहीं वो भी बता देना, लाइव कल, क्योंकि इसमें मैं आपको जितने कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा उसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन है वो लाइव में फिर दिखा दूंगा आपको। ये है आरसीबी चेज, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। इसको चेज के केस में भी यूज कर सकते हो और बैट फर्स्ट के केस में भी चेंज करके यूज कर सकते हो। देखो टॉप 4 मैंने आरसीबी का रखा है, विराट कोहली, फिल सॉल्ट ओपनर्स, नंबर 3 रजत पाटीदार, नंबर 4 लियाम। इसमें कोहली और लियाम लिविंगस्टोन को सीवीसी किया हूं। लियाम बॉलिंग भी देते हैं, विराट कोहली बहुत अच्छे बल्लेबाज तो है ही। लियाम लिविंगस्टोन का क्या है ना, लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं इनकी टीम में कोलकाता में, आपने देखा ना, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण। ऑफ ब्रेक बॉलिंग कौन करेगा? लियाम लिविंगस्टोन। ये लेग स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं, सब कुछ करना जानते हैं लियाम लिविंगस्टोन। तो पत्थर साहब, स्टोन साहब, लियाम लिविंगस्टोन जीते हुए पत्थर भाई हमारे डिफरेंशियल वाइस कैप्टन है इस मैच में। यहां आप देखोगे भुवनेश्वर और हेजलवुड को भी रखा हूं, क्योंकि आरसीबी के टॉप 4 से चेज मांगे तो आरसीबी के ही बॉलर ज्यादा कैरी करके गया हूं। आप चाहो तो कोलकाता का एक आधा बॉलर भी बढ़ा सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टॉप 4 चेज कर देगा आरसीबी का, टॉप 4 करेगा, यानी 1, 2, 3 और 4, 2 विकेटें तो जाएंगी तभी लिविंगस्टोन आएंगे, इसीलिए नारायण और रसल को रखा है। यदि आपको और कोई रखना है, वरुण को रखना है तो आप रख सकते हो। वरुण मेरे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ना मुझे पता है वरुण चक्रवर्ती को हर कोई लाएगा, तो मैंने कहा ग्रैंड लीग में रिस्क लेते हैं। कई बार डिफरेंशियल हम ढूंढते हैं, कई बार कोई बिग प्लेयर ड्रॉप करना भी हमें फायदा दे देता है। तो ये टॉप 4 चेज आरसीबी की तरफ से। मेरा कोई भी भाई अभी तक टेलीग्राम में नहीं आया तो मैंने ये दरवाजा खोल दिया है टेलीग्राम का, जल्दी आ जाओ, जल्दी चले जाओ, बंद हो जाएगा जल्दी से। 4,70,000 लोग जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट पे है। पूरा फोरकास्ट परिवार कह रहा है स्वागत करेंगे हम आपका, ठीक है। जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, दबंग एंट्री ले लो क्रिक 11 फोरकास्ट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देख रहा हूं मैं, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी दबा देना, मेरे घर की घंटी नहीं बल्कि यूट्यूब की घंटी, और ऑल नोटिफिकेशन भाई ये करोगे तभी तो सब पता लगेगा। कल मैं लाइव करने जब आऊंगा कैसे पता लगेगा कि मैं लाइव आ गया हूं? यहीं से तो पता लगेगा। और लाइव में आपके जो डायरेक्ट डाउट होंगे वो मुझे आप बता सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। आप देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट करता है फोरकास्ट परिवार मेरा, आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हो। ये कॉम्बिनेशन में दोस्तों मेरे 2 फेवरेट खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के, मेरे प्यारे दोस्त नारायण और रसल, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इन्होंने मुझे दोस्त पता क्यों बोल रहा हूं, बहुत जितवाया फैंटेसी में, बहुत जितवाया है। क्योंकि नारायण ने लास्ट सीजन टॉप स्कोर किया भाई, कोलकाता के हाईएस्ट स्कोरर थे, और रसल साहब तो हमेशा काम आते हैं। दोनों को सीवीसी किया हूं। ये 2 कोलकाता के बेस्ट 2 ऑलराउंडर्स हैं, दोनों को बैक किया हूं, कोलकाता के फेवर में बनाया हूं, इसलिए वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रहाणे, रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक को भी रखा हूं। जहां नारायण की विकेटें दिख रही है वहां लेफ्ट हैंडर कम लेके गया हूं। नारायण का क्या है ना, एक तो बल्ले से भी काम आ जाएंगे, और लेफ्ट हैंडर इनके सामने जो आएंगे उसमें मैंने किसी भी ज्यादा बेंगलोर के लेफ्ट हैंडर को रखा ही नहीं है। वैसे तो अगर खेलेंगे तो देवदत्त पडिक्कल या कृणाल पांड्या होंगे, मैंने दोनों को मिस किया, इनकी ऑफ ब्रेक को अगर कैप्टनसी दी है। बाकी कोई भी चेंज करना है तो दोस्तों कर सकते हो। मेरे ना लॉजिक्स ऐसे हैं कि भाई जहां मैं इनको कैप्टन करो सामने वाला वो प्लेयर ड्रॉप करके आ रहा हूं जो करना चाहिए, ये भी याद रख के चलना। देन ये कॉम्बिनेशन ओपनर डेथ बॉलर, एक टाइम पे आपका ओपनर स्टोर कर रहा है। अब जब इतना ज्यादा रन बना दिए तो प्रेशर में विकेटें भी दे जाती है सामने की टीम। तो अगर क्विंटन डिकॉक बहुत बढ़िया नॉक खेल जाते हैं, वैसे तो मुझे लगता है ये तंग हो सकते हैं स्टार्ट में, बट मैंने कहा यार स्कोरिंग आजकल ऐसी है, ग्राउंड ऐसे हैं, व्हाई नॉट गिव इट अ चांस, क्यों ना डिकॉक को मौका दे। कप्तानी दी, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन वाले रन अगर बन जाते हैं, डेथ में आके हर्षित राणा भी विकेट निकाल के जा सकता है। टोटल केकेआर फेवर है ये भी, ओपनर और डेथ बॉलर का कॉम्बिनेशन। अगर आपको दिखे ना या एनरिक नोटिया को वीसी करना है वो भी कर सकते हो। अब ये
ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। किंग ऑफ स्विंग्स, भुवनेश्वर को वाइस कैप्टन दिया हूं, तो फिर क्विंटन डिकॉक को छोड़ देते हैं भाई। क्विंटन डिकॉक के सामने स्टार्ट में आएंगे। मैचअप आपको याद है? नहीं याद तो पहली वीडियो देखना। नारायण को भी आउट कर दो, कोई बात नहीं, नारायण तो बॉलिंग भी करते हैं, इसीलिए मैंने रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आउट कर दो भाई। भुवनेश्वर कुमार जितने आउट करने हैं स्टार्ट में, मेरे वीसी हो आप। साथ में जब रन से चेजिंग का टाइम आएगा तो कोहली भाई काम करके जाएंगे। ये ओपनर और डेथ बॉलर था कोलकाता फेवर में, ये ओपनर और ओपनिंग बॉलर है, ठीक है। स्टार्ट में ही आउट करेंगे तो स्टार्ट के प्लेयर मैंने ड्रॉप कर दिया। अगर बेंगलोर का स्टार्टिंग का बॉलर रखा, कोलकाता के ओपनर ड्रॉप है, ठीक है, डीकॉक। दूसरे मैंने नारायण भी ड्रॉप कर देता, बट वो बॉलिंग भी तो करते हैं, इसीलिए मैं सुनील नारायण को लेकर चलता हूं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। बाकी आप यहाँ पे रमनदीप सिंह देख रहे हो, इनको भी आप चेंज करके किसी और को ले सकते हो। मेरे को एक टीम में चुल हो रही थी लेने की, क्योंकि बंदा जबरदस्त है, बस आईपीएल का ये इंपैक्ट प्लेयर रूल ना बहुत गंदा है। इस इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से रमनदीप सिंह की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, वरना ये बंदा बहुत जबाज ऑलराउंडर बनता, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत तगड़ी है, बैट से चौके छक्के मारने वाला प्लेयर है। बाकी आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन, किसी केस में मैं रहाणे को रख रहा हूं, किसी में वेंकटेश अय्यर को। अब हम देख रहे हैं क्वालिटी ऑलराउंड। भाई दोनों टीम्स के पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं। लियाम लिविंगस्टोन और एंडर रसल वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर्स में आते हैं, दोनों को बैक किया हूं। हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन है, अच्छे खासे बल्लेबाज को रखा हूं, हेजलवुड और चक्रवर्ती, जो मुझे लगता है अपनी अपनी टीम के, मैं ये भी बता रहा हूं लीड विकेट टेकर कौन हो सकता है अपनी टीम का। हेजलवुड भाई बेंगलोर से, कोलकाता से वरुण चक्रवर्ती, तो उन दोनों को बैक करके गया हूं, अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना के गया हूं। अगेन थोड़ा सा ऐसा पावर पैक्ड लियाम लिविंगस्टोन और रसल, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन, दोनों विकेट कीपर्स, दोनों ओपनर। अब देखना होगा कि सॉल्ट विकेट कीपिंग करते भी हैं कि नहीं। सॉल्ट की जगह हो सकता है विकेट कीपिंग करें जितेश, बट मैंने बैक किया, दोनों ओपनर्स तगड़े हैं। अब मेरे भाई एक चीज याद रखना, इस केस में ना आप बैकअप में गुरबाज डाल लेना, कल को ये नहीं खेलते डीकॉक तो सीधा गुरबाज आपके वाइस कैप्टन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी विराट कोहली, टिम डेविड, सुनील नारायण, रसल, लियाम, कृणाल पांड्या को भी रखा इस केस में, रसिक सलाम को रखा डिफरेंशियल, नॉटे और हेजलवुड को रखा, क्योंकि रसिक सलाम डेथ में आएंगे, हेजलवुड डेथ में आएंगे ज्यादातर, एक दो ओवर स्टार्ट में भी करेंगे, और एनरिक नॉटे। अभी भुवनेश्वर को मैं नहीं रखा क्योंकि ओपनर ही मैंने कैप्टन कर दिए। विराट को भी रखा है और डीकॉक को भी रखा है। देखो डीकॉक सामने आएंगे ना उनके, भुवनेश्वर के, तो अगर इनको वाइस कैप्टन कर रहा हूं फिर मतलब नहीं है भुवनेश्वर को ज्यादा लेने का, ठीक है। तो सोच समझ के करो। ये लास्ट आईपीएल के टॉप स्कोरर्स अपनी अपनी टीम के, जी बिल्कुल, कोलकाता के टॉप स्कोरर लास्ट सीजन बल्ले से सुनील नारायण थे, बेंगलोर के तो कई साल से विराट कोहली ही रहते हैं, तो दोनों को सीवीसी दिया। और अच्छा खासा बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन है, डीकॉक, सॉल्ट, जितेश शर्मा आगे डिफरेंशियल, रजत पाटीदार, रहाणे। जिनको नहीं पता, रहाणे और पाटीदार इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के स्मैक टी20 जिसे बोलते हैं, हाईएस्ट स्कोरर्स थे। हाईएस्ट थे रहाणे, नंबर 2 पे आए थे रजत पाटीदार, तो ये उनका कॉम्बिनेशन है हाई स्कोरिंग वाला। यहां मैं भुवनेश्वर को बैक जरूर किया हूं। अगर आपको भुवनेश्वर की जगह यहां पे एनरिक नोटिया को डालना है या हेजलवुड को डालना है तो डाल लो। एक बेंगलोर का बॉलर रख लो तो हेजलवुड रख लेना, अगर नोटिया रखोगे कोलकाता के कुछ ज्यादा ही बॉलर हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, ये कॉम्बिनेशन में दोनों टीम्स के टॉप स्कोरर जो लास्ट सीजन के थे उनको बैक किया हूं, अच्छे खासे कॉम्बिनेशन बनाया हूं। इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया हूं, लेकिन आपने फिर भी अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भाई मेरा किराया आ जाएगा, तो जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, बेल आइकन प्रेस करके ना ऑल नोटिफिकेशन करके जाना, ये काम करना ही होगा वरना नहीं चलेगा बहाना। पहले आईपीएल मैच के लिए आपको ऑल द बेस्ट। लाइव आएंगे जहां पे डिस्कशन होगी आपसे, कल की जो क्लास है लाइव की वो लगने वाली है, वक्त पे आ जाना, क्योंकि उस क्लास में हम सारी डिस्कशन और आपके डाउट्स लेंगे। अटेंडेंस टाइम कल होगा लगभग 3 से 4 बजे, वो आपको मैं डिस्कस कर लूंगा, मैच से कुछ देर पहले लाइव स्टार्ट हो जाएगी। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक ध्यान रखना, बढ़िया करके जाना, लाइक टारगेट इस वीडियो पे 25,000 करके जरूर जाना।